अगर आप परेशान हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए स्टाइलिस्टिक की कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आप इसको आसानी से कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अप्रोचेस के लिए कि हम लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए स्टाइलिस्टिक की कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बात की थी लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में जो दे दूंगा, वीडियो लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब जो स्टाइलिस्टिक अप्रोच है ये इंटरलिंक्ड है, मुख्तलिफ जॉनरा के साथ है और हर जॉनरा की अपनी डिमांड्स होती हैं, अपने फीचर्स होते हैं और स्टाइलिस्टिक अप्रोच का या एप्लीकेशन का इन्हिसार उन फीचर पर होता है, उस जॉनरा के ऊपर होता है, उन जॉनरा पर होता है। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं अप्रोचेस के बारे में, स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस के बारे में। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट जो ना शॉर्टली बताऊंगा, इनके बात करूंगा। इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा अप्रोचेस के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। लिटरेरी स्टाइलिस्टिक है एक अप्रोच जो अप्लाई होती है। एक है कॉर्पस स्टाइलिस्टिक्स है, एक डिस्कोर्स स्टाइलिस्टिक्स है, फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स है, कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स है, कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स है, फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स है। अब लिटरेरी स्टाइलिस्टिक के अंदर हम जो लिटरेरी जॉनरास हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं। कॉर्पस जो है वो मुख्तलिफ कॉर्पस बेस्ड होता है। डिस्कोर्स में हम करते हैं, उसके चॉइसेस की बात करते हैं, डिस्कोर्स चॉइसेस की बात करते हैं। फेमिनिस्ट में सिर्फ उन एलिमेंट की बात करते हैं जो फेमिनिस्ट राइटिंग को मेन राइटिंग से अलग करती हैं, मेल राइटिंग से अलग करती हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो एनालिसिस है, चॉइसेस है, उनको बात करते हैं। और फोरेंसिक के बारे में आपको जानते हैं, फोरेंसिक उसके बारे में बात करते हैं। स्टाइलिस्टिक बेसिकली है क्या? तो ये है, पहले हम बात करते हैं स्टडी ऑफ स्टाइल। फिक्शन में आपको पता है कि मिस्ट्रीज हैं, जब हम साइंटिफिक बात करते हैं तो रोमांस है, स्टाइलिस्टिक की बात क्या होती है, ये शामिल होते हैं। ये और इनके अंदर क्या होता है, राइटर्स इनकी जो मेन फीचर होती हैं वो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, डायलॉग होती है। अब स्टाइल का मुराद क्या होता है, यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है। यूं कह लीजिए सिंपली अगर हम वो कौन से चीज हैं जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्टाइलिस्ट क्या होता है, कौन से हैं जो डायलॉग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सी है, वो मूड क्या कौन सा है, वो टोन कौन सी है, वो जो डिफरेंट चॉइसेस हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हम क्या बात करते हैं, लेक्सिकल चॉइसेस हो सकते हैं जिसमें ग्रामेटिकल इस्तेमाल की गई है, ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ हुआ है, सिंटैक्टिकल चॉइसेस हो सकती हैं। कौन से इन एलिमेंट पे हमने डिटेल में बात की है पहली वीडियो में, उसका भी लिंक अलग होगा, वो देख लीजिएगा। चॉइसेस होंगी, अभी चॉइसेस हैं। अब इन चॉइसेस को एनालाइज करने के लिए हम स्टाइलिस्टिक हैं। अब किस फील्ड पे करना है, अगर हम पोएट्री की बात करते हैं तो पोएट्री के ऊपर जो है वो करता है, मीटर होता है इसके जो मेन, अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो फीचर है ये बात करते हैं, यही इस फीचर किसी भी जॉनरा को उसको आर्टिस्टिक वैल्यू देते हैं, उसकी एक्सप्रेसिव वैल्यू देते हैं, ये लिंग्विस्टिक वैल्यू देते हैं और उसको हम अलग अलग देखते हैं, जो है ना उस पर स्टडी करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जॉनरास की। अब जॉनरास आपको पता है कि बहुत सारी उसके हैं, टाइप्स हैं, उसके अंदर शामिल हैं, लिटरेरी जॉनरास हैं। उसमें फिक्शन है, पोइट्री है, ड्रामा है, नॉन फिक्शन है और बहुत से उनके भी सब जॉनरास हैं। स्टाइलिस्टिक की सिलेक्शन से पहले कि हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, इसको कैसे करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि हर जॉनरा की कौन कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो एक जॉनरा को दूसरे से, एक जीनस को दूसरे जीनस से अलग करते हैं। हम फिक्शन की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो फिक्शन के अंदर क्या होता है कि ये मिस्ट्रीज शामिल हैं, साइंटिफिक फिक्शन होते हैं, रोमांस है, फैंटेसी है और थ्रिलर्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इनके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, डायलॉग इस्तेमाल किए जाते हैं या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब इनके अगर हम बात कर लीजिए मेन फीचर कौन कौन से होते हैं फिक्शन के, सिंबलिज्म इस्तेमाल करते हैं,
थीम होता है। अब सिंबलिज्म के लिए कौन से सिंबल इस्तेमाल की गई हैं, उनको अलग-अलग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए जो ऑथर का उसका मूड है या टोन है, वो कौन-सी है? थीम कौन से थीम के लिए कौन-कौन से चॉइसेस हैं जो थीम को कन्वे करती हैं? कैरेक्टर्स को किस तरह डील किया है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के लिए राइटर ने कौन किस तरह के एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं या एडवर्ब इस्तेमाल किए हुए हैं? इस तरह अगर हम पोएट्री की बात करते हैं, तो पोएट्री के मेन फीचर कौन-कौन से होते हैं? राइम होता है, रिदम होता है, इमेजिनरी होती है, मीटर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को जब एनालाइज़ करते हैं, तो ये देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो राइमिंग के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। इमेजिनरी के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं, सिंबलिज़्म के लिए कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, सिंबल के लिए जो है उसको कौन से सिंबॉलिक वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, कौन से वर्ड्स हैं उनको किया गया है, उनको हम अलग-अलग कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ड्रामा की, तो ड्रामा बेसिकली फ़ोकस करता है उस पे थिएट्रिकल थिएट्रिकल एलिमेंट्स हैं। तो अरिस्टोटल ने तो 6 कहा है, लेकिन हम जनरली जो अहम है वो कैरेक्टर्स होता है, डिक्शन है, थीम है, इनकी बात करते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, इंप्रेशन के लिए ही होती हैं। बाकी जो सेटिंग है या कॉन्फ्लिक्ट है या क्लाइमेक्स है, उसकी हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अब इनको देखेंगे कि उसके अंदर कैरेक्टर्स के लिए क्या मूड इस्तेमाल किया गया है, उसका राइटर का या उसकी टोन क्या है, डिक्शन किस तरह की हुई है, वोकैब्युलरी कौन सी यूज़ की गई हुई है, नाउन किस तरह के यूज़ किए हैं, वर्ड किए हैं कौन से किए गए हैं, वो थीम कन्वे करने के लिए कौन सी सिलेक्शन है, वर्ड्स की चॉइसेस है, लेक्सिकल चॉइसेस है, जो उस थीम को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको देखते हैं। अब अगर हम नॉन फिक्शन की बात करें, तो नॉन फिक्शन बेसिकली होता है बेस्ड ऑन रियलिटी, राइटिंग बेस्ड ऑन रियलिटी। चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ एसेस हैं, जर्नलिज्म आ जाता है और इस तरह की और राइटिंग आ जाती हैं। इनके अंदर जो है नॉन फिक्शन में मोस्टली जो फोकस होता है वो क्लैरिटी पे, प्रिसिजन पे होता है और फैक्ट के ऊपर बुनियाद पर होता है। अब इनको जब देखते हैं तो उसका नरेशन किस तरह की है, वो नरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो नरेटिव कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए गए नरेशन के लिए, उनको देखते हैं। एक्सपोजिटरी जो है राइटिंग, उसको देख देते हैं, थीम कौन सा है। इस तरह हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जॉनरास जो हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। पोइट्री के एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है ड्रामे से, और ड्रामे के डिफरेंट हैं फिक्शन से, और फिक्शन के नॉन फिक्शन से अलग अलग हैं। जब हम इन एलिमेंट की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि कौन से एलिमेंट हैं जो उसकी स्पेशल फीचर्स को क्रिएट करते हैं या उस फीचर उनका इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, तो अब उनके हिसाब से हम स्टाइलिस्ट तक देखते हैं कि कौन सी हम चॉइस इस्तेमाल करते हैं। हमने लेक्सिकल चॉइसेस को देखना है, हमने ग्रामेटिकली चॉइसेस को देखना है, हमने सिमेंटिकल चॉइसेस को देखना है, कौन सी चॉइसेस को देखना है, और उन फीचर को जब हम अलग अलग कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो उनको उन फीचर का इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया राइटर ने, कौन कौन सी चॉइस इस्तेमाल की हैं जो इन फीचर को हाईलाइट करती हैं, जो एस्थेटिक वैल्यूज को क्रिएट करती हैं, जो इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। जब हम उनको कर लेते हैं तो फिर उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, उन्हीं को, हाउ दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द जॉनरा ओवरऑल इम्पैक्ट। और रीडर जो है या ऑडियंस रीडर है या जो ऑडियंस है उनको किस तरह परसीव करता है। एक बात अहम है जो नोट करने वाली है कि क्लियर डिमार्केशन या डिस्टिंक्शन नहीं है, आप कहीं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो कि ये स्टाइलिस्ट अप्रोच है या इन चीज़ों को हमने पोइट्री में डील करना है, इसको ड्रामा में करना है या जो फिक्शन को इस्तेमाल करना है। देयर आर इंटरमिक्सिंग है, इंटरलिंकिंग है, तो एक जॉनरा दूसरे जॉनरा के साथ लिंक करता है, तो इसी तरह अप्रोचेस भी जो है वो मिक्स होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती हैं। तो उस वो उन फीचर को सामने रख के आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट को हमने डिस्कस करना है, कौन कौन सी चॉइसेस हैं जिनको आप डिस्कस करना है। आपने पोएटिक चॉइसेस को लेना है, आपने ड्रामेटिक वाली चॉइसेस को लेना है, आपने फिक्शन को लेना है, किस तरह को लोगे, कौन सी, आपने नरेशन को चेक करना है, आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है, आपने डिक्शन को देखना है, आपने सिंटेक्स को देखना है, आपने सिमेंटिक को उसको देखना है, आपने उन चॉइसेस को डिक्शनरी हिसाब से देखना है, या आपने उनको उसकी
डिनोटेशन को देखना है, आपने सिमेंटिक को उसको सिमेंटिकली चेक करना है, डिनोटेशन के साथ, कॉनोटेशन के साथ, या आपने उसको प्रैग्मेटिकली देखना है, यानी कॉन्टेक्चुअल यूज़ के साथ देखना है, कौन-कौन सी चॉइसेस हैं, और जब वो सामने आप कर लेंगे, इन चॉइसेस को अलग कर लेंगे, तो आपको खुद बहुत हर चीज़ें क्लियर सामने आ जाएँगी। अब चैलेंजेस कुछ थोड़े से जो अभी मैंने बताया कि इंटरलिंक कर रही हैं चीज़ें। आप फ़ोकस नहीं कर सकते हो कि एक कैटेगरी है, इसकी बी पे अप्लाई नहीं होती है। कुछ एरियाज़ हैं जो दोनों में अप्लाई होते हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ़ एक हद तक महदूद होते हैं। तो इसलिए जो भी है फ्लेक्सिबिलिटी होगी अप्रोचेज़ में, आपकी ऑब्जेक्टिव को सामने रख के, आपकी जो डिक्शन की नोइयत कौन-सी है, क्योंकि जो आपके जॉनरास हैं वो भी इंटरमिक्स है ना, कि ड्रामे के अंदर भी आप मिस्ट्री से ड्रामा भी हो सकता है, इमोशन ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, पोएट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के जो शेक्सपियरियन ड्रामा है वो सारे पोएट्री तो हैं। किस तरह लिंक कर रही हैं, फिक्शन के अंदर जो है और कुछ चीज़ें, और ड्रामा के अंदर वो मिक्स हो रही हैं, इस तरह नॉवल और ड्रामा के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इंटरमिक्स हो रही हैं, तो उन फीचर को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, उन चॉइसेस को देखना है कि वो कौन-कौन से चॉइसेस हैं, कौन-कौन से फीचर्स हैं जो एक जॉनरा को दूसरे से अलग करते हैं, और उन्हीं को ही अपने एनालाइज़ करेंगे, तो करने का ये स्टाइलिस्टिक उन्हीं को ही एनालाइज़ करने का नाम है, उन्हीं को चेक करने का नाम है। तो सिंपली अगर मैं देखूँ तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। बेसिकली स्टाइलिस्टिक क्या है? स्टाइल है, और स्टाइल क्या है? चॉइसेस है। सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस है, यूज़ ऑफ चॉइसेस है बाय द ऑथर है। हम इन चॉइसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उन चॉइसेस को हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने करना है। अगर हमने पोएट्री को देख रहे हैं, तो पोएट्री में हमने फिगरेटिव लैंग्वेज को देख लेते हैं, सिंबॉलिक है या मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, मीटर दिया गया है, उसकी जो राइम देखना है, रिदम देखना है, प्ले के अंदर है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने डिक्शन कौन सी इस्तेमाल की गई है, थीम किस तरह कन्वे किया गया है, कैरेक्टराइजेशन को किस तरह डील किया गया है, हमने मूड को चेक करना है, हमने लेक्सिकल चॉइसेस को देखना है। इस तरह हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। कंसिडरिंग consideration of the emotional and intellectual responses cited by different genres, तो इस तरह आप देख सकते हो कि इन इन चीज़ों को आप मुकम्मल जो है वो मिक्स मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। इन चीज़ों को आप जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब आपको आइडेंटिफ़ाई करना हो आ जाएगा, और याद रखिएगा, एक जॉनरा दूसरे जॉनरा को जो आइडेंटिफ़ाई करता है वो इन्हीं स्टाइलिस्टिक फीचर की वज़ह से होता है। जो फीचर हैं वो हर फीचर अलग-अलग है, और ये जो फीचर है इन्हीं को स्टाइलिस्टिक कहते हैं। एक आम बात कर रही है, एक शायरी में बात कर रहे हैं। अब एक बंदा आम अंदाज़ में बात करता है, वही वो बात शायरी के अंदर बात करता है, वही वो बात प्रोवर्ब्स और जो है सिंग के ज़रिए इस्तेमाल करता है। तो यही फ़र्क है कि बात तो एक ही है, मेन थीम तो एक ही है। अब थीम को कन्वे करने का अंदाज़ है। आप उसको उसने पोएटिकल फॉर्म में कर दिया है, उसको उसने पर्सोनिफिकेशन की शक्ल में या मेटाफर की शक्ल में कर दिया है, या सिंबॉलिकली बयान कर दिया, किस तरह किया है। उनको जब अलग कर लोगे तो खुद ब खुद आपके पास चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपको कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोज़ में उस पे बात हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।